सुनो, यूपी और झारखंड की घटना को मारो गोली, तुम्हारे लिए वो सब घटना नहीं है। हैप्पी बिहार दिवस। बिहार दिवस कौन मना रहा है जी? बिहार, देखो दिवस उसका होता है, सुनो, दिवस उसका होता है जिसका जन्म हुआ है। बिहार का तो जन्म ही नहीं हुआ है। बिहार पुरातन से है, महात्मा बुद्ध के समय से है बिहार। तो फिर बिहार दिवस कहां से बनेगा भाई? देंगे, अभी वेट प्लीज। तो बिहार दिवस में चलो तुम मिला जुला के निमन कुकुर बड़ा है ने, देखा नेता बन तू, देखा है ने। सबसे पहले सुन लो भाई, तुमको याद नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, इन दोनों के लिए थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस रखे, बोर्ड पर देखे, उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। सबसे पहला इस चैप्टर की शुरुआत कराया गया था, तो पहला टॉपिक बताया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज। बाहर कौन डिस्कस कर रही है रे? रुपेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? डेफिनेशन था, ऐसा यूनिट कूलम होता है, डायमेंशन AT/IT होता है। उसके रिगार्डिंग दो तरह से था कि कैसे हम चार्ज लाएंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शनल मेथड, बहुत सारा मेथड बताया गया था 8-9 मेथड कम से कम बताया गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या पढ़े थे? इसमें था एडिटिविटी, योज्यता का गुण। उसके बाद था कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था? क्वांटाइजेशन। क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसी पे क्वेश्चंस बना था, याद है कि भूल गया? चलिए उसके बाद देखिए, अब हम लोग आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरेक्शन के बाद हम लोग पढ़े कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में वेरियस फॉर्म होता है, स्केलर फॉर्म, और स्केलर फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R²। K का वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। सीजीएस में इसका वैल्यू कितना होता है? 1 बताया गया था। अब इसके बाद आता है आपका मीडियम में, इन मीडियम में लॉ कहीं वायलेट नहीं होता, लॉ हर जगह क्या रहता है? सेम, बस मैग्नीट्यूड घटते बढ़ता रहता है। मैग्नीट्यूड घटते क्या बढ़ते, क्या घटते ही रहते हैं। मीडियम में, माध्यम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, परावैद्युत माध्यम में। वहीं तो क्या आया था? परावैद्युत नियतांक, याद है कि भूल गया? उसके बाद कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? याद है? फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब और इंटू R2 माइनस R1 पोजिशन वेक्टर के टर्म में, याद है कि भूल गया? और नहीं तो K Q1 Q2 बाई R² R कैप, फिर वेक्टर के फॉर्म में और फिर पोजीशन वेक्टर के टर्म में। भूल ही गया होगा, याद तो नहीं होगा? नहीं। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ से आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपको पढ़ाया गया है पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल टू बोल जैसे F/Q0। इससे बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराया गया था आपको, अगर याद हो तो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता था? KQ/R²। इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस करा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, लैम्डा Q/L, याद है कि भूल गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। हाँ, सब में L हुई। इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और लास्ट में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन आवेश घनत्व, और इसको रो से सूचित करते थे। किससे? रो से। फॉर्मूला क्या होता था? Q/V। याद है कि भूल गया? ये 3 तरह से था। सबका ऐसा यूनिट और डायमेंशन बताया गया था। चार्ज पर कूलम, तो कूलम पर मीटर, इधर कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर क्यूब। भूल गया?
क्या डी क्यू बराबर, उसके बाद इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था, इसमें सब में एलिमेंटल चार्ज बताया गया था। क्या बताया गया था? एलिमेंटल चार्ज। जैसे यहां तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Q बराबर क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू एल। तो छोटा सा चार्ज डी क्यू तो छोटा सा लेंथ dl, तो इसलिए लिखते हैं डी क्यू बराबर लेमडा dl। फिर यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो चार्ज बराबर Q बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। और इसका स्मॉल एलिमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी क्यू बराबर बोलो सिग्मा इंटू डी ए। और इसका क्या लिखेंगे? डी क्यू बराबर, डायरेक्ट बोल रहा हूं, बोल डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। याद है कि भूल गया? हाँ भूल ही गया होगा, याद कहला रखेगा। इसके बाद जो आपके सिलेबस में नहीं था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन ये मेंस का सिलेबस में है, पूछता है, तो आपको बताया गया होगा इनफाइनाइट रॉड, फाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी सर्कुलर सर्कुलर आर्क, कंप्लीट आर्क, जनरल आर्क बताया गया है। फिर सर्कल के डिस एक्सिस पे बताया गया है। और कहां पर मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो एक्स इज इक्वल टू कहां पे मैक्सिमम होता है? याद है कि भूल गया? कहां पर मैक्सिमम होता है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे। कहो ना कि ठीक है सर, ये सब हम को याद नहीं आ रहा है? कोई बोले एसो में? ओ हो काहे कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ा है। क्या करबो, चाले बा कुकुर के तो तोहर का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ाया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ELOF। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा अलग अलग सिस्टम के लिए क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से स्टार्ट होता है? प्लस से। कहां पे खत्म होता है? माइनस पे। फिर उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको कराया गया है। कितना? 10 क्वेश्चंस कराया गया है। कराया गया था? यस और नो? फिर हम लोग क्या किए थे? 10 क्वेश्चंस, 10 प्रॉपर्टी और फिर क्वेश्चंस कराया गया था 2 दिन तक। सबसे लास्ट यही था। जो बच्चे लास्ट के 2-3 क्लास नहीं किए होंगे, आप क्या करेंगे कि लास्ट के वीडियो सब अपलोडेड है, देखेंगे। जिनका भी छूटा होगा कोई बात नहीं है, आप सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। नहीं मिला होगा तो आप हमको कहिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, आप जरूर जाके देखें। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ। संडे को डिलीवर होगा तो नहीं होगा, ये ऑफिस का एड्रेस है, तो अगर वर्किंग डे में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं तो ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है कोई नहीं, ठीक है यहीं है, रहने दीजिए। हाँ ठीक। चलिए दो मेजर टॉपिक बाकी है। एक फ्लक्स और दूसरा डाइपोल। क्या क्या? तो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स से रिलेटेड गॉस लॉ आएगा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन आएगा, तब आएगा डाइपोल। डाइपोल छोटा है लेकिन फ्लक्स बड़ा है। फ्लक्स ठीक ठाक है। हेडिंग डालिए क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। हाँ नहीं, 2-3 दिन वाला नहीं, आउट ऑफ, बीच में जो एक 4-5 दिन क्लास हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सब आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ लेगा तो कोई घर फायदा नहीं करेगा। अरे काहे दिमाग चट रहा है? तुम क्लास ओवर होगा, टेलीग्राम कब बनाया है तुमको? कब से मतलब का है? अरे कोनो क्वेश्चन है जी? तुमको मतलब है कि हाँ ग्रुप में है, नहीं है कोई बात नहीं, तो हमको मैसेज करो, हम भेज देंगे। सब अच्छा है, रहता है।
हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? अरे हेडिंग भी नहीं डाला है तुम लोगों से। देखा, जूता चप्पल दोनों रह ले लंग, समझ ला, याद रखिए। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट फ्लूइड से आया है। किससे आया? अब फ्लूइड, किसी पाइप से कोई चीज बह रहा है, किसी पाइप से जैसे पानी बह रहा हो, तेल बह रहा हो, तो ये फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है? पतला पाइप है। पाइप क्या है? पतला। कम जाएगा कि ज्यादा? मोटा पाइप हो, देखते होइएगा मोटर से जो टंकी तक जाता है उसका पाइप मोटा होता है, फिर टंकी से जो आपके नलों में जाता है उसका पाइप, देखा आपने? तो ये सारा चीज फ्लो, फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये इसका आइडिया साइंटिस्टों को फ्लूइड से आया है। अब हम उसके 2 मिनट के लिए सब भूल जाते हैं और एक्चुअल क्या होता है ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखा क्या गया कि कोई भी हम एरिया कंसीडर करते हैं, कोई क्या कंसीडर करते हैं? एरिया। तो फील्ड लाइंस अगर हम लोग देखें, ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, वो लाइन चार्ज के कारण है। किसके कारण है? चार्ज के कारण। तो लाइन है, हाँ हेलो, हाँ क्लास प्लग है, क्लास चल रहा है। अगर हम लोग बात करें हैं, कब नहीं बंद हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हम बात करें कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना लाइन जा रहा है? 4 कि 3? 4। फिर वही एरिया, उसी तरह का एरिया लाते हैं, इस तरह का ही एरिया लाया गया, लेकिन अब की बार फील्ड लाइंस थोड़ा पास पास बना दिया गया। क्या बनाया गया? पास पास, नजदीक। तो बताइए इसमें ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ा है? एरिया सेम था, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस एक में कम और एक में ज्यादा। तो सर नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअली में दिखता नहीं है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो जब दिखता है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ लाइन हमको काउंट करना है, तो उस काउंट करने के लिए एक ऐसा क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हमको नंबर का आइडिया आ जाए। आइडिया आ जाए, नंबर एक्चुअल नहीं आ जाए, आइडिया आ जाए। जैसे अगर मैं पूछूं, बोलना नहीं बीच में, और मैं पूछूं कि तुम्हारे चेहरा पर 0 वाट का बॉल जलाया जा रहा है, बताइए। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे चेहरा पे फोटोन टकरा रहा है, प्रकाश का कण टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, कम या ज्यादा? 5 वाट पे, उससे ज्यादा? 10 वाट से? 40 वाट पे? 100 वाट पे? 100 वाट पे? 100 वाट पे, उससे ज्यादा? और 2000 वाट पे सबसे ज्यादा? तो कैसे पता चला कि तुम्हारे चेहरा से ज्यादा लाइट टकरा रहा है? तो सर अगर हम पसीना पसीना हो जाए, क्या हो जाए? पसीना पसीना हो जाए, तो समझेंगे कि हमारे चेहरा पे ज्यादा फोटोन आ रहा है। हम कंफर्टेबल जोन में है तो हमारे चेहरे पे फोटोन नहीं आ रहा है। जैसे शादी ब्याह बारात में देखते हुएगा, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग वाला एक अपना रखे रहता है हैलोजन या लाइट वेट, आपके मुंह पर जला के ऐसे रख करता है, देखें कभी? तो अगर 5 मिनट तक आपका फोटो शूट करा दे मुंह पर जला के, तो पता चलेगा कि पसीना पसीना हो गए आप। यह सुनो, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल समझना है, किसी भी एरिया से, किसी क्षेत्रफल से कितना लाइन गुजर रहा है, कितना, उसका नंबर बताने के लिए एक राशि इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया। वो नंबर सिर्फ काउंट 1 2 3 4 पे नहीं डिपेंड करता है, वो नंबर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एरिया पर, फील्ड पर और एंगल पे। किस पर? एरिया पर, फील्ड पर और एंगल पे। और उसी को हम लोग नाम दिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम दिए?
2 मिनट के लिए अगर हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी हमको आइडिया नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अगर मैं कहूं किसी बोर्ड पे देखना है, इस बोर्ड पर देखो, व्हाइट वाले बोर्ड पे, अब बताना क्या व्हाइट वाले बोर्ड पे लाइट कम है या ज्यादा है? एरिया सेम है, इस पे लाइट कम है ज्यादा है? कम है। अब बताना लाइट थोड़ा बढ़ा, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो। तो ये नंबर ऑफ लाइट जो इस पे फोटोन या लाइट रे या प्रकाश की किरण टकरा रही, एरिया तो वही है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? लेकिन आप नंबर काउंट कर पा रहे हैं कि कितना प्रकाश कण टकराया? हाँ, लेकिन सर इसमें अगर चमक ज्यादा है तो समझेंगे कि ज्यादा फोटोन आ रहा होगा, प्रकाश कण ज्यादा आ रहा होगा, कम होगा तो कम। हम परफेक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। समझा या नहीं समझा? ठीक उसी तरह किसी भी एरिया से, अगर हमारा एरिया स्फीयर हो, हमारा एरिया कुछ इस तरह का आलू का टुकड़ा टाइप का हो, चाहे हमारा एरिया इस प्लेन टाइप का हो, इससे कितना लाइंस जाएगा, इससे कितना फील्ड लाइंस जाएगा, विद्युत क्षेत्र की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी होगी, उसी का नंबर काउंट करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन याद रखना, नंबर आपको 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन होता है ये काल्पनिक रेखा होती है। ये जो होता है ना हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है? तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि हाँ सर 4 लाइन जा रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू 4 हो गया, 5 लाइन जा रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू 5 हो गया। हम लोग इंडिविजुअली काउंट कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो 3 चीजों से आइडिया आएगा। किन 3 चीजों से? एरिया से, फील्ड से और फिर एंगल से। किस किस चीज से? एरिया से, फील्ड से, एंगल से। और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम एक राशि बनाएंगे जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? अगर मैं पूछूं कि अच्छा छोड़ो सब, तुम ये बताओ कि प्रेशर किसे कहते हैं? किसको? हाँ, तो क्या कहेगा? प्रेशर को परिभाषित करते हैं आप? नहीं, कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। नहीं, अब तुम जो बोल रहे हो क्या है? मैथ है। ए भाई ये कि कुछ कहता है कि नहीं, प्रेशर एक ऐसी राशि है जो हिला डुला देता है, डुला देता है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो बलून फट जाता है, कम हो जाता है तो चक्का पंचर हो जाता है। ये सब कहेगा क्या? नहीं। तुम क्या कहेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, लेकिन ये जरूर बताएगा कि देखो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा आपका चक्का, बलून ब्लास्ट कर जाता है, चक्का ब्लास्ट कर जाता है, कम होगा तो पंचर हो गया, हवा लीक कर रहा है तभी कम होगा। ये सारा चीज़ आप बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारा फॉर्मूला ही आता है। बाहर जाके मुंह हाथ धो के पानी पी के आइए। ये समय है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं चैत। क्या बोलते हैं? माघ आ गए मारम छोटा कहीं के फागुन कहिए बीत गए, फगुआ खेल के नहीं ले रहे छोटा कहीं के कह रहा फागुन है, हैं? हाँ, फागुन के बाद माघ आता है। नहीं, चैत्र है। और चैत्र महीने में क्या होता है कि आपके बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, आपको नींद आती है। क्या आती है? देखिएगा आपका हाथ जो है ना रुखरा रुखरा हो जाएगा, मुंह लगेगा चर्रा गया, फाट गया, ऐसा होता है, और लगेगा दिन भर सूता रहूं। होता है ना, ऐसा होता है। पानी जम के पीजिए, क्लास में जब भी नींद आए ना बेहिचक आप बाहर जाइए, पानी पी के आइए, मुंह हाथ फ्रेश होके जाइए। नींद में ऐसे नहीं, यस सर देख रहे हैं सर, हाँ सर ऐसा नहीं करना है, चुपचाप जाइए। इसमें कोई शर्म वाली बात है, नींद सबको आता है, नींद सबको आता है। तो जाना है और पानी पी के आ जाना है। चलिए अब छोड़िए इन बातों को, विराम दिया जाए। हमको जो पढ़ना है उधर क्या पढ़ना है, इधर देखो क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। क्या क्या? पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। हिंदी में बोला जाए तो किसी पृष्ठ से लंबवत रूप से प्रतिच्छेद होने वाले या लंबवत रूप से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताने वाली राशि को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभी डेफिनेशन पूरा हुआ नहीं,
मैथमेटिकली गणितीय रूप से ये विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। किसका किसका पृष्ठीय समाकलन होता है? विद्युत क्षेत्र का। अभी क्या बोल रहे हैं, जब हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे तो आइडिया आएगा। थोड़ा सा कठिन होता है समझना, लेकिन एक बार समझ गए ना तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। ई ए कॉस थीटा क्या होता है? ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे लगाएंगे, फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो लेकिन पहले ये समझना कठिन होता है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? कौन सा फ्लक्स? हम सीधा बताते हैं कि देखो किसी एरिया से कितना लाइन गुजर रहा है। अभी तो हम लाइन ड्रॉ कर दिए तो तुम बता दिया कि इसमें 4 गुजर रहा है, सर इसमें 8 गुजर रहा है, या सर नो काउंट करके। लेकिन एक क्या लाइन दिखता है? क्या मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक लाइन दिखता है? तो चार्ज से निकलने वाला भी चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो काउंट कैसे करेंगे? तो काउंट करने के लिए हम 3 राशियों को एक साथ कंबाइन करके नया राशि बनाते हैं, और उसी राशि को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। बातें क्लियर होनी चाहिए, पक्का? अब कौन 3-3 जोड़ेंगे वो तो हम आएंगे, लेकिन क्या है ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्या किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना गुजर रही है, उसके नंबर को बताने वाले राशि को क्या बोलते हैं? और नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो 3 राशियों को हम लोग एक साथ मिला के और क्या बना देते हैं? एक नया राशि बनाते हैं, और उसी नया राशि को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी बोले तो विद्युत फ्लक्स। हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ा जा सकता है? पीछे वाले भाई साहब लोग बोले समझ में आया? ठीक है, डायग्राम काहे मिटा रहे हैं? रहने दीजिए, डायग्राम काम का चीज है। अब थोड़ा सा एक पेज फाड़ के लाइए, कोई भी। देखिए फ्लक्स किन चीजों पर निर्भर करता है वो हम बता रहे हैं आपको, है ना? फ्लक्स किन चीजों पर निर्भर करता है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरा मोबाइल कहाँ है जी? थोड़ा सा फ्लैश जलाना है। अच्छा वहाँ है, ठीक है ठीक है। हाँ तो हर तो एप्पल 20 मैक्स प्रो हुई वही से निकाली है। देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि इस एरिया से अंदर लाइट जा रहा है कि नहीं, शैडो बन रहा है, इस पे ज्यादा नहीं दिखेगा, अच्छे से दिखेगा आपको इस पे। देखो जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। अच्छा एरिया वही है, लाइट भी वहीं पर है, मेरे हाथ में वही है, सिर्फ एंगल बदल रहे हैं। देखना क्या बदल रहे हैं? एंगल। क्या इस होल से, इस होल से गुजरने वाला लाइट की संख्या घट रही है धीरे धीरे की बढ़ रही है, और एकदम ऐसे हो जाएगा तो 0। क्या अब होल से कोई लाइन पास कर रहा है? लाइट, कोई प्रकाश? बोलो नहीं। फिर एंगल ऐसे करेंगे धीरे 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 बढ़ते 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 यहां पर बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? तो पहला चीज एंगल पर निर्भर करता है, कोण पर। किस पर? अब बताना है यहां पर कम लाइट है, एरिया बढ़ा दिए। एरिया क्या किए? थोड़ा सा बढ़ा दिए कि लीजिए एरिया और बड़ा कर देते हैं। बताना लाइट ज्यादा हो जाएगा कि कम? अब बताइए इस पर लाइट कम आ रहा है कि ज्यादा? एरिया बढ़ने मतलब इस होल से गुजरने वाला फोटोन कम है कि ज्यादा है? बोलो। तो एरिया बढ़ने पर फोटोन का नंबर या फील्ड या प्रकाश की किरण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो एरिया और एंगल दो चीजें क्लियर हैं। एरिया और एंगल दो चीजें क्लियर है या नहीं है? तीसरा देखिए, और बोर्ड पर भी बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। और तीसरा देखिए कि सर अब यहां पर देखिए इस लाइट को दूर कर दिए,
क्या उतना ही प्रकाश की किरण गुजर रही है? पास लाने पर, पास लाने पर और पास लाने पर, यस और नो? एरिया वही रहा। क्या है वही रहा? एरिया। सिर्फ क्या बदल रहा है? प्रकाश। और प्रकाश को हम किरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? और किरण को हम लोग, जैसे यहां आप लाइन ड्रॉ किए ना, क्या आप ऑप्टिक्स पढ़े हैं क्लास 10th में? किरण भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, लाइट रे। और इधर देखिए ये भी वैसे ही ड्रॉ है कि कहीं और है? वैसे ही। तो इसको आप एज ए किरण रे ट्रीट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पास है तो ज्यादा असर, दूर है तो कम है। तो तीन चीजों पर निर्भर किया, बता दिए। अब इसको थोड़ा सा बोर्ड पर मैथमेटिकली समझते हैं, तो प्रैक्टिकली बताए हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहला चीज हम कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस, क्या क्या? नंबर ऑफ लाइंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, लाइट गैप हो गया नहीं? ओ, इसलिए तुम लोग डिस्प्रेशन में है। उधर भी थोड़ा वो पंखा चलाता था बुआ। F1 लाइब्रेरी में बा सोर्स। पीछे जाएगा पंखा, वो ना हो बुआ हो। F1 है तो 2 चला दो। F2 अब तुम लोग झोटा झोटी करके हमको फाइनल डिसीजन बता दो। बहुआ अच्छा लगा हो तो हर मेहनत व्यर्थ हो गई। आवा खायल पियल बेकार हो गया। आवा अपने में क्लियर करके हमको बता देना। नंबर ऑफ लाइंस तो नहीं वो ठीक बा ना? ध्यान से खो ना कर लगवा। नंबर ऑफ लाइंस फाई, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और ई लगा मतलब फाई ई। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया? समझ गया? अब देखो फ्लक्स किस किन चीजों पर निर्भर करेगा? फाई ई सबसे पहला मैंने बताया एरिया पर निर्भर करेगा। किस पर? कैसे करेगा ये भी बताइए सर। हमने कहा देखो सिंपल, बहुत आसान है। ये फील्ड सेम रहने दे रहे हैं, सिस्टम वही रख रहे हैं। देखना है, सबको मिटा देंगे इसलिए ध्यान से देखना। सिस्टम सेम रख रहे हैं। अब की बार थोड़ा सा हम एरिया ले रहे हैं, एक एरिया ले रहे हैं। बोलो इसे कितना लाइन गुजर रहा है? इसे थोड़ा सा बड़ा एरिया ले रहे हैं। इससे कितना लाइन गुजरेगा? और उससे भी बड़ा लाइन ले रहे हैं। ये लाइन आगे भी बढ़ेगा, घबराना मत। टोटल का जाएगा कि नहीं? तो नंबर, अगर एक छोटा सा ऐसा एरिया ले रहे हैं, बोलो इससे कितना पास कर रहे हैं? एरिया छोटा, नंबर 1। एरिया और बढ़ा, नंबर 3। एरिया और बढ़ा, नंबर 5। एरिया और बढ़ा, नंबर 7। तो एरिया बढ़ने से नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? और नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? अरे बोल ही नहीं रहे हैं तो मैं मिटाऊंगा इसको। अब देखिए दूसरा कहा मैंने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी निर्भर करेगा। किस पर? फाई ई। कौन क्यों बैठा है? क्यों कर रहे? अरे तेरी भला हो। फाई ई एक और चीज पर निर्भर करेगा, ई पर। किस पर? ई पर कैसे करेगा ये बताइए सर। हम 2 सिस्टम बनाते हैं और इस पर हम किसी को कोटेंगे भी, किसी एक को कोट सकते हैं, याद रखेगा।
खड़ा कहो एल खड़ा कर देंगे तू जवाब दे देवे एल ना पीटे कम नहीं तो हम दो चार बार को दोसर को खड़ा करती वहां मार मारती ना सब बतियाना ही निकाल देती। अब बताइए E1 ज्यादा है कि E2? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 का कि E2 का? क्यों ज्यादा है ये बताइए। बोल प्रोटॉन काम और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो प्रोटॉन घुसा देला कि E2 का ज्यादा है, लेकिन क्यों ज्यादा है तुम बताओ। फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, चट्टा कहीं का क्लोजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ज्यादा पास पास बैठा है तो स्ट्रेंथ। देखो तो कितना दूर है एक दूसरे से, एक बीता की दूरी पर है आई, तो कौन पास है E2 वाला कि E1 वाला? तो कौन ज्यादा होगा E2 और कौन कम होगा E1? कौन ज्यादा है E2 और कौन कम है? अब देखो एरिया हम सेम ले रहे हैं, जब इस एरिया को यहां पर रख रहे हैं कितना लाइन पास कर रहा है, कहीं भी रखिए कितना लाइन पास कर रहा है, एक ही को कुछ और दो को करेंगे तो कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा, कितना लाइन पास कर रहा है। और यही एरिया सेम है, बदल नहीं रहे हैं। बोलिए यहां पर कितना पार कर रहे हैं 3, यहां पर 3 और यहां पर 1, यहां पर 3 या हो सकता है कि 4 भी हो जाए और यहां पर 1। तो तुम समझा कि सर नंबर ज्यादा और कम सिर्फ एरिया पर ही नहीं निर्भर करता है, एरिया तो हमारा सेम है सर, एरिया क्या है सेम, ये वाला एरिया सेम है कि डिफरेंट है? एरिया सेम है, लेकिन किस पर निर्भर कर गया सर? बोलो क्लोजनेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर, किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा सर, नंबर ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, तो डायरेक्टली का सब प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली का? कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली? चीजें क्लियर है या नहीं? और तीसरा है एंगल, तीसरा क्या है एंगल। अब ये समझे नहीं सर एंगल कैसे है, बाप रे अब हो राम खिला नहीं हुआ से वो गायब हो गई का, ऊपर कर दिए हैं, ओहो। चलिए अब तीसरा है आपका एंगल कैसे डिपेंड करेगा ये दिखाते हैं, ध्यान से देखना। एरिया ले लिए है, यहां पर बोलिए कितना लाइन पार कर रहा है, वही एरिया वही फील्ड, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एंगल बदलेंगे। वही एरिया वही फील्ड, बस क्या बदलेंगे एंगल। बताइए क्या को पार कर रहा है, बोलिए कब पार कर रहा है? सिर्फ क्या बदला गया, बोल ही नहीं रहा है, क्या बदला गया? सिर्फ और सिर्फ क्या बदला गया? एंगल। अब बताइए ये एंगल पर 1 और इस एंगल पे, अब इधर 2 का आएगा 3, बोलो, और इस एंगल पे फिर से 1, इस पर 2। अरे समझा या नहीं? तो एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं, और वो एंगल होता है कॉस। क्या होता है? मिटा दिया जाए तो किन चीजों पर फ्लक्स निर्भर किया, बोलो इसे, बोलो किस पर, बोलो। अरे 3 चीज है कि 1 है? अरे बोलो ना जी। तीनों को कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E A cos थीटा। क्या होगा? E A cos थीटा हो गया। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? इक्वल टू में एक कांस्टेंट लाएंगे k, बाद में k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आ जाएगा, E A cos थीटा, और फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू, बोल जैसे E A cos थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया, बोल जैसे E A cos थीटा। याद रखना यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो गया है 1। कितना आया है फ्लक्स का फॉर्मूला, तुम बताओ।
ए डॉट बी का फॉर्मूला, वेक्टर का ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तू बताओ, तू तो नहीं पढ़ी है हमसे, इसके बाद कौन नहीं पढ़ी है, तुम बताओ। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, बकलोल है, बताइए। बेसिक मैथ नहीं याद है तो क्या याद है आपको? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का क्लास 11th का, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कहीं ए बी कॉस थीटा होगा तो हम ए डॉट बी नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल रहा है, दोनों बराबर है तो हमेशा एलएचएस से आरएचएस में चलेंगे, कभी आरएचएस से एलएचएस में भी तो आ सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, ई ए कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक और फॉर्मूला है, बोले जैसे ई डॉट ए, नहीं बोल रहा है, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। याद रखना सब प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए अलग से हम लोग डिराइव करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो, यस और नो। कौन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, नंबर की कुछ और किसी भी एरिया से कि कुछ और से, किसी भी एरिया से, जरूरी नहीं है बस, लेकिन याद रखना है वो परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। कैसा पास करना चाहिए? जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या इस पर 90 डिग्री का कोण है? नहीं है, बोलो। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा कंपोनेंट लेंगे, साइन की कॉस, बोले जैसे इस ई का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। समझा या नहीं? अब जो ई कॉस थीटा वो क्या आ गया, परपेंडिकुलरली। यहां कॉस थीटा क्यों लिखा गया है, यहां से देखो, यहां कॉस थीटा क्यों लिखे हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लिखे हैं, टेन थीटा क्यों नहीं लिखे हैं, कॉट क्यों नहीं लिखे हैं, बाद बाकी क्यों लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, कॉस से क्यों लिखे हैं? क्योंकि कॉस कंपोनेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर की कुछ और, परपेंडिकुलर, इसलिए क्या लिया गया है, कॉस। समझा कि नहीं समझा? बोल ही नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर की कुछ और, लेकिन नंबर हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या लाते हैं, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई किन चीजों पर निर्भर करता है, एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे और कॉस थीटा। इन तीनों को करेंगे कंबाइंड, इन तीनों को क्या करेंगे, कंबाइंड, तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। इसको इक्वल टू बदलेंगे तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, के का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, और फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। अरे हाँ या ना? इसी पर पूरा का पूरा जेई मेंस लेवल तक क्वेश्चन बनता है, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वाला। तो पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं और फिर हम लोग ये सारा मैथमेटिक्स, और फिर हम लोग कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कहां से रह रहे हैं? कोई बात ना, फिर अपन खेती बा 5-7 दिन में जाम जाई। कुकुर क्लास लास्ट होने के पहले हम एक कहानी सुनाए थे कि हमारे देश के यंग साइंटिस्ट, 39 साल उनका उम्र था, आइजर में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सिल्वर नैनो पार्टिकल पे रिसर्च कर रहे थे, और उनको मार के 39 साल के किडनी बेचारा का फेल था, मार के मुआ दिया। 10 गो देश में जाके रिसर्च किए हुए थे, और आईएएसी के ही शायद साइंटिस्ट थे, और उनको इसलिए मार के मुआ दिया कि बाइक रखने के लिए, क्या रखने के लिए, झगड़ा कर दिया, बाइक लगाने के लिए झगड़ा कर दिया। अब बेचारा का दोनों किडनी फेल था, कस के मार दिया। तो क्या है, तो आज के बच्चा के सोसाइटी में क्या है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। अरे तुम्हें तमीज नहीं है यार, पुष्पराज का फिल्म क्या है, तुमको बदतमीजी दे रहा है, तमीज दे रहा है। तुम कहीं जाओ तो कोनो कॉर्पोरेट में कहेगा पुष्पराज झुकेगा, हम ऐसा ही बनाएंगे, ये मेरा टांग है, मेरे को मारे गला कहेगा, जो अपना बाप की यहाँ रखो एक टांग। यस सुनो, आपको छील छाल के टाई बेल्ट लगा के तब जाना पड़ेगा, तब आपको 1 लाख का सैलरी मिलेगा। ये पुष्पराज लेखा नहीं, क्योंकि मेरा टांग है और मेरे पैर पर है, तुम्हारा क्या जाता है,
करेगा, कहीं नौकरी मिलेगा? तो इसमें आपका दोष नहीं है, आप जैसा फिल्म देखिएगा, फिल्म बनाने वाले का दोष है, जैसा देखिएगा वैसे सीखिएगा। फिल्म देखिए, प्यार वाला और एटीट्यूड वाला दोनों छोड़ के साइंस फिक्शन देखिए, सोसाइटी वाला फिल्म देखिए, जिसपे आप देखिए आपको मंगल, कौन था, मंगल मिशन मंगल देखना चाहिए। साइंस से रिलेटेड फिल्म देखिए, बायोग्राफी देखिए अच्छे लोगों का, ये सब फिल्म देखिए। पुष्पराज या कुत्ता बिलाई की फिल्म है, उसे नहीं कुछ सीख मिलता है। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, क्या करेंगे हम, कोनो फिल्म मेकर थोड़ी है। याद रखना एक चीज, दुनिया में एक बात याद रखना, मैं लिखा रहा हूं, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो झुका होता है और कोई फड़फड़ाता नहीं है। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है, और जिस पेड़ पर फल नहीं रहता ना, वो ऐठा रहता है, खड़ा रहता है। जो खड़ा रहता है, ऐठा रहता है ना, वो जल्दी आंधी में गिरता है। तो याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर पोलाइटनेस आएगा, तुम पोलाइट रहोगे, नम्र रहोगे, ये बहुत बड़ी चीज है। तुम नम्र रहो, तुम मीठा मीठा कहीं बात कर लो, नम्र रहो, टीटीओ पकड़ के तो छोड़ देगा। और तू कहेगा अच्छा हम स्टूडेंट है, तो कहेगा चल स्टूडेंट है तो कहा है, चल चल कहाँ लिखा हुआ है, कौन डायरी में लिखा हुआ है स्टूडेंट को टिकट नहीं कटवाना है, चलते हैं जब 500 रुपये फाइन रहता है, चल उतर उतर चल, हाजत में बंद कर देगा। अब हम एक ऐसा एक्सपीरियंस किए हुए हैं, क्या था कि मेरा भाई आ रहा था पटना से, और सबको पकड़ लिया, 4-5 गो लड़का को विदाउट टिकट आ रहा था। अब लड़का है, जो पढ़ने वाला लड़का है, जनरली नहीं कटाता है, तुम लोग भी नहीं कटाता होगा। हमको फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। अब हम गए, अब टीटी को स्टैंडर्ड वे में थोड़ा सा नम्र होके बात उत किए, तो हम उसको छुड़वाए बिना पैसा के, उसको छुड़वा, उसके साथ 10 गोरा को बंद किया हुआ था, 10 को छुड़वा दिए। तो सब खड़ा, थैंक यू भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं, चलो ना। नहीं, पावर नहीं, ये वाणी है। क्या है? वाणी। नम्र रखिएगा, कहीं भी मिठाई खाइएगा, तगड़ा रखिएगा, तो हर जगह पुष्पराज फिल्म में होता है, वास्तव में पुष्पराज होता नहीं है। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे भाई साहब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लिखो तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, लिखाएंगे नहीं, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is quantitative measurement of electric field lines passing through particular surface area perpendicularly passing through particular surface area perpendicularly हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है मैथमेटिकली, फटाफट लिखते जाइएगा, हम टाइम नहीं देंगे। मैथमेटिकली it is the surface integral of electric field. In other words, it is the dot product of electric field and area vector. Electric field and area vector
हो गया? अरे हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो, और इंग्लिश मीडियम वाले डायग्राम बनाएंगे। लिख लिया सब कोई? नहीं लिखा तो छोड़ो, डायग्राम बना इंग्लिश मीडियम वाला। इंग्लिश मीडियम वाला डायग्राम बनाएगा, हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा, जगह छोड़ के लिखो, हिंदी लिखो तो, जिसका छूट गया होगा जगह छोड़ के हिंदी लिखो। देखिए, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्यात्मक क्या लिखेगा, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्यात्मक लिख रहे हैं, मापन होता है। मापन होता है जो किसी निश्चित पृष्ठ से लंबवत रूप से गुजरती है। किसी निश्चित पृष्ठ से लंबवत रूप से गुजरती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। जो किसी निश्चित पृष्ठ से लंबवत रूप से गुजरती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए गणितीय रूप से बोले या विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। या विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। गणितीय रूप से यह विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखना है दूसरे शब्दों में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश का है। विद्युत फ्लक्स के बाद बोला है विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल होता है। बिंदु गुणनफल होता है। बिंदु गुणनफल मतलब डॉट गुणनफल। बिंदु गुणनफल होता है। डायग्राम बनाइए, जल्दी से डायग्राम बनाइए। अरे हो गया, डायग्राम बनाओ, बोर्ड पर है। बना लिया डायग्राम?
के लिए बताया गया है, सब के लिए वही पैटर्न हो जाएगा। फिर हम लोग एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे, अभी घबराने वाली बात नहीं है। डायग्राम बना लिया, उसके बाद मैथमेटिकली आपको लिखते जाना है। लिखिए, मिटा, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। बनावा जल्दी, गुरे गरी की पढ़ाई उड़ाई देखिए, पढ़ाई लिखाई कर दिले जीरो। लग रहा है तुम्हारा क्लास संडे को लगाना पड़ेगा क्या? आइए ना, कल 9 बजे आइए ना आप लोग। संडे है? अरे देखिए, नहीं वैसे हॉलीडे नहीं हो, हॉलीडे तो ऐसे यहाँ पर मना रहे हैं, 7 दिन से हॉलीडे मना रहे हैं, 12 तारीख से हॉलीडे मना रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, 10 दिन से हॉलीडे मना रहा है। अरे गोभी मना आ जाएगा 9 बजे। आए थे, हम कह रहे हैं कल आ जाओ, थे था थी वाला नहीं है, गागे गी वाला है। देखो इधर लिखो जल्दी। ठीक बात है, 15-20 मिनट आगे पढ़ाए हम, नहीं बता क्या करम। 15 मिनट पढ़ावे ले ज्यादा तो नहीं ची भोट करे लगल है कि हाँ जो सर्दी सदर है। आने तो सब लड़का को, उसके बाद हम सिस्टम में डेवलप कर रहे हैं ना। 10 बजे है तो 10:05 तक आइए, 10:07 तक मैक्सिमम आइए, तभी हम 11:10 में छोड़ेंगे, और नहीं तो हम छोड़ेंगे 11:20 में, 25 में। आना है 10:20 में, आज जाना है 11 बज गया, सर कांटा इन्हें भाग रहा है। अरे हो गया सबका? अरे हो गया, चलिए अब सुन लीजिए, अब ध्यान से देखिए सब कोई। अगर सबका हो गया होगा तो बोर्ड पर देखिए तो सब कोई। फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला है ना, फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला है? फाई = E cos थीटा या फिर E.A। ये सिर्फ वैलिड है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? एंड प्लेन सरफेस, कौन सा सरफेस? अगर सरफेस हमारा कर्व हो जाए, क्या हो जाए? सरफेस क्या हो जाए? कर्व। जैसे बताइए, इसका सरफेस प्लेन है कि कर्व है? प्लेन, कर्व है। कौन बोला है कर्व है? इसका सरफेस को क्या है? प्लेन है कि कर्व है? कर्व है, कर्व। प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है समतल। तो खेत में ऐसा ही 2-4 गो ईटा पत्थर नहीं, पूरा माटी के ढेला चारों तरफ हो, तुम कहेगा कि मेरा खेत पूरा प्लेन है? कहेगा क्या? प्लेन मतलब समतल, एक तल में है, ये प्लेन है जी। एक कर्व है, क्या है? कर्व है, वक्र है। क्या है? अगर आपको याद हो तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, फिर बेस का अलग निकालते हैं और टॉप का अलग। याद है कि भूल गया? तो प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। कर्व सरफेस के लिए अगर पूछा जाएगा फॉर कर्व सरफेस, कौन सा सरफेस? कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के लिए कहानी कुछ अलग होगा वक्र सतह के लिए। तो वक्र सतह के लिए ना हमारा फॉर्मूला बोर्ड में आता है और ना ही हमारा जे मेंस में आता है, ना ही नीट में, कहीं नहीं आता है। हाँ आता है जे एडवांस में। किसमें? जे एडवांस में क्वेश्चंस आता है। किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए। तो उसमें देखो, जहां भी इंटीग्रेशन आ जाएगा ना,
क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। समझ लेना कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारा सरफेस क्या है? कर्व, और एक सरफेस क्या है? प्लेन। तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम 3 लाइन खींच रहे हैं, कितना लाइन? 3, तो देखिए इसमें एंगल सेम रह रहा है कि बदल रहा है? इसमें ज्यादा था, कम हुआ, कम हुआ और कम हो गया। और इसमें देखो तो एंगल सेम है कि डिफरेंट है? एंगल का फर्क पड़ जाता है। किसका फर्क पड़ जाता है? एंगल का। और साथ साथ एंगल के साथ साथ फर्क किसका पड़ जाता है? यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? यूनिफॉर्म। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया है। कैसा एरिया है? कर्व। इसको जनरल एरिया बनाइए। कहला आप कहिएगा सर गोले बना देते हैं। देखिए एक कर्व सरफेस एरिया बना ले रहे हैं, ठीक। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। छोटा सा क्या कंसीडर करते हैं? एरिया। ऐसे पहले लाइन खींच लेने दीजिए। तो हम लोग यहां पे एक छोटा सा एरिया बनाएंगे, एकदम छुटकू सा। और दुनिया में कहीं भी छुटकू सा एरिया होता है तो हम लोग उसको डीए से डिनोट करते हैं, किसी और से? डीए से। और एक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और एक क्या है? थीटा। तो अब तो ये परपेंडिकुलरली नहीं है, तो ई का कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस की साइन, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अब हम लोग फ्लक्स लिखेंगे ना, तो छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्लक्स छोटा सा। और छुटको सा फ्लक्स क्या लिखेंगे? डी फाई की फाई, डी फाई। समझा? छोटा सा फ्लक्स क्या लिखेंगे? डी फाई। और छोटा सा फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो ई छोटा सा है डी ए, और कॉस की साइन कॉस। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लेने पर? समाकलन लेने पे। दोनों तरफ क्या लेने पे? समाकलन। बोलो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन का खास बात, जब कभी भी इंटीग्रेशन हो और कोई एक क्वांटिटी हो, जैसे dx हो जाए या dy हो जाए या dz हो जाए या dm हो जाए या d हो जाए या de हो जाए या df हो जाए, अगर सिर्फ एक वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? तो इसका मतलब सिंपल वही हो जाता है, dx का इंटीग्रेशन x, dy का, dz का, dm का, d का, de का, df का। समझा या नहीं? सिंगल वेरिएबल हो कि डबल? आप देखो यहां पर, तुम बताओ, यहां सिंगल वेरिएबल है फाई की डी ए कॉस थीटा फाई, तो ये हो गया हमारा फाई। इसको हम नेट फ्लक्स लिखेंगे और ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आ गया है ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे हम इंटीग्रेशन को काहे नहीं हटाया सर? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल है कि तीन तीन वेरिएबल है? तीन तीन। हम हटा, और यहां पर कितना वेरिएबल था? एक। अकेला हट के क्या हो गया? नेट फाई। समझा या नहीं समझा? लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने योग्य है। ये फॉर्मूला से गॉस लॉ आता है। कौन सा लॉ? अब कहीं कहीं इस फॉर्मूला को ऐसे लिखता है, और लिखने का रीजन क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो कहीं कहीं ऐसे लिखेगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे ई डी ए कॉस थीटा। अभी इंटीग्रेशन के अलावा सर इस सांप में गोल काला घेर दिए। देखो कहता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया का, किसका? अगर ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। तो लाइन जब तक क्लोज नहीं होगा, बताइए इसका एरिया आप निकाल सकते हैं? कौनों जन्म में नहीं निकाल सकते हैं। इसका एरिया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज बना, अगर मैं पूछूंगा चलो ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। छोटा सा ट्रायंगल है, एक स्क्वायर। बस बाउंडेड फिगर होना चाहिए। तो क्लोज होना चाहिए कि ओपन? और लाइन मतलब एरिया नहीं होता है, एरिया मतलब 2 डायमेंशन होता है। और एरिया लाइन तभी हो सकता है, लाइन अगर क्लोज हो जाए तो क्या होगा? एरिया। लाइन क्या हो जाए? क्लोज, तो क्या बन जाएगा? एरिया। तो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, कौन इंटीग्रेशन? लाइन। उसको क्लोज दिखाने के लिए हम लोग यहां पर एक गोला घेरते हैं। क्या घेरते हैं? गोला। और कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? समझा कि नहीं?
बाद बाकी दोनों सेम है, हमारे लेवल में कोई शक वाली बात नहीं है। तो बोलो ना भाई। अब ई डॉट ए का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, बोलो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कहीं ए बी कॉस थीटा रहेगा तो क्या हम ए डॉट बी नहीं लिख सकते हैं? तो नेट फ्लक्स का हमारा ये फॉर्मूला क्या गड़बड़ है, ई डॉट डी ए। ये फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज करते हैं। क्या निकालने में? बोर्ड के लिए है, लेकिन तुमको आगे इस फॉर्मूला का कोई नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आता है। तुमको ऐसा इंटीग्रेशन लगेगा क्या सर इंटीग्रेशन है, वो तो हो गया, कहानी खत्म। तुमको फील होगा आगे फर्दर। अभी हमने क्या बताया तुमको कि ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, बोलो बोलो। यूनिफॉर्म के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए? नियत के लिए कि कुछ और के लिए? और समतल होना चाहिए कि असमतल होना चाहिए? अगर हमारा वक्र सतह हो जाए तब? कौन सा सतह? वक्र। तब क्या यूज करेंगे, बोलो? इंटीग्रेशन की कुछ और? क्या इंटीग्रेशन, बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों इंटीग्रेशन ही है, घबराना मत, दोनों क्या है? इंटीग्रेशन ही है। इन्हें की कुछ और है नहीं, ये भी इंटीग्रेशन है और वो भी इंटीग्रेशन है। बस ये बताया गया कि यहां लाइन नहीं है, एरिया है, तो एरिया को क्लोज बनाओ। अब क्लोज बस ये क्या है? क्लोज। समझा? एक और क्या फॉर्मूला बोलो? ई डॉट डी। बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? क्या पढ़ा है आज तुम लोग? अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं लिखे हैं कि ऐसा यूनिट होता क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, क्या है, दिस है दैट है, सब कुछ अभी लिखे हैं नहीं है। हम लोग फर्दर लिखेंगे। पहले यहां से उतारिए जल्दी से, यहां तक उतार लिए थे ना? बैचेस नहीं ना किसी का? अरे लग रहा लबराई। देखिए कितना चकोरा है, अपने ग्रुप में मैसेज कर देता, अपने कह रहा है कि सौरभ मैसेज किए हैं, रुका तो रुको। हो गया? क्या समझा देंगे? पहले लिख लो। डी मतलब छोटा सा एरिया,
दुनिया में फिजिक्स में कहाँ कहीं भी अगर डी लग जाए, स्मॉल डी मतलब समझना स्मॉल, डी ए छोटा सा एरिया, डी वी छोटा सा वोल्टेज, डी आई छोटा सा करंट, डी एम छोटा सा मास। अब जाकर डीएम कोटी के सामने मत कर देना, डीएम मतलब छोटा सा मास, डीएम मतलब छोटा सा मास, मार के मुंह फुला देगा। कहने का सेंस तो सेम नहीं है भाई। सीबीएसई वाला का कॉपी चेक करने बैठे, इतना ना गूगल करके सब लिखा हुआ है। तुम लोगों ने भी कितना गूगल करके लिखा होगा, सबके कॉपी पर लिख दिए हैं कि गूगल क्या है, गूगल क्या है, गूगल क्या है, डोंट गूगल, डोंट गूगल है। चुपचाप बैठवा कि ना, थोड़ा मिल जाए, चाहिए मिले कोई ना कॉपी मिल जाए। लिखो जल्दी से। नहीं लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है। अगल बगल में लिखिएगा तो फिर कैसे जाइएगा, कथी बोलते हैं उसको, टॉप 10 में सेलेक्ट होकर कैसे जाइएगा भाई बा के लिए। सब में पोटेंशियल होता है, याद रखना। जो जितना करता है अपने भाग्य में उतना ही पाता है। भगवान सबको समान रूप से बना के भेजते हैं। आईक्यू भी उतना ही रहता है। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा आईक्यू नहीं बढ़ता, जो प्रैक्टिस करता है उसका आईक्यू बढ़ जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये चश्मा वाले भाई साहब है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर हैं। तो सोशल मीडिया वाला दिमाग इसके पास है, वो सोशल मीडिया का प्रैक्टिशनर है। तो सोशल मीडिया में तोरा हमरा से ज्यादा जानता है, इन्होंने टिंग टिंग कुछ कुछ कर लेगा, लेकिन पढ़ाई पर दिमाग नहीं है तो पढ़ाई में जीरो है। तो जो जिस बच्चे जो फील्ड में प्रैक्टिस कीजिएगा उसी फील्ड में जाइएगा। अब सुन लीजिए, आज हम आपको क्या पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझने के लिए क्या होता है कि किसी भी एरिया से कितना लाइन पास कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजों के संयोजन से हमें पता चलेगा कि किसमें नंबर ज्यादा है और किसमें नंबर कम है। बउआ हो चाइनीज बना दे, मुंह नाक सब बराबर हो जाएगी। किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, कल लिखेंगे किससे सूचित करते हैं। और फॉर्मूला 3 चीजों पर निर्भर करता है, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों, साइन क्यों नहीं, टेन क्यों नहीं, तो बताया गया है। क्या बताया गया बोलो, क्योंकि परपेंडिकुलर पास कराना है कि पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको बताया गया था कौन सा कंपोनेंट, कॉस, साइन नहीं। तो इसलिए फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला आता है ई डॉट ए। इस फॉर्मूला से आप जेईई मेंस तक के लेवल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्लक्स रिलेटेड। और फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन 2 तरह से सॉल्व होता है, गॉस लॉ से सॉल्व होता है, एक फॉर्मूला से सॉल्व होता है। ज्यादातर क्वेश्चन गॉस लॉ से आता है, किससे, लेकिन बोर्ड में आपके इसी से आता है। तो इसी लेवल का फॉर्मूला, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो कर्व सरफेस के लिए, जनरल सरफेस के लिए अगर आपको देना पड़ेगा तो फाई ई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर वेरिएबल एरिया है, क्या है, एरिया। और यहां पर इंटीग्रेशन जो होता है ना उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन की वजह से, कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन की वजह से ये कभी कभी गलत साबित होता है कि नहीं भाई, यहाँ एरिया एक लाइन थोड़ी होता है, एरिया तो लाइन को जब बॉन्ड करेंगे तब ना एरिया बनेगा। तो कहीं कहीं इसको वायलेट कर दिया जाता है, गलत साबित कर दिया जाता है। इसलिए अगर ऐसा लिखा रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो क्लोज देने का मतलब है, क्या देने का मतलब है, क्लोज। क्लोज देने का जो मतलब है ना उसका सेंस ये है कि हम ये बता रहे हैं कि लाइन जब क्लोज हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, क्लोज, तो एरिया बन जाएगा। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, क्या एरिया बना,
तो क्या बनेगा, तो क्लोज हो गया। तो क्लोज को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ये इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, बस ऐसे कर देंगे क्लोज। समझा? तो इस पूरे फ्लक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपके पास दो ही फॉर्मूला है, ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए। ये आपके लेवल का नहीं है। एक आध तो क्वेश्चन दे देंगे, बनवा भी देंगे, लेकिन आपके लेवल का जैसे ही बनवाएंगे कहेगा कहला बना रहा है सर, छोड़िए। इंटीग्रेशन आ गया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन, लेकिन आता है। ठीक, जे एडवांस लेवल, मेंस लेवल में नहीं आता। मेंस लेवल तक यहीं से काम चलता है। और सुनिए, अभी आप नहीं लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा यूनिट, क्या क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए आपको रेस्ट देते हैं, रुक जाइए अभी, रुक जाइए, थामा। होमवर्क सुन लीजिए, होमवर्क शुरू से आज तक जितना पढ़ाए हैं सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम काउंट करेंगे फॉर्मूला, और आपको आते आते शुरू के 10 मिनट में, परसों शुरू के 10 मिनट में कम से कम जितना फॉर्मूला है सब आपसे लिखवाएंगे। और थोड़ा हम फोटो खींच लेते हैं कि कौन लड़का ये ना कहे कि जी सर हम तो कालू न आ रही। मुंह कौन निकालता है, चोर की साध, मुंह कौन निकालता है जी, चोर की साध। देखिएगा कोई विक्टिम कह रहा है, कोई जो कल्प्रिट होता है ना, क्या होता है, कल्प्रिट। चलो तुम लोग ठीक है, 5 बजे तो है, ये है 2 गो हो, 2 गो है, ये वही हो गया, जाओ। ठीक, मैसेज भेजो, मैसेज भेजो ना, ग्रुप में जोड़ देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, व्हाट्सएप